गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जिसे हम आईपी यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, इसका कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस कैसे होता है, 2025 में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे ऑफर करे जाते हैं और क्या गलतियां 2024 में स्टूडेंट्स ने करी जो कि आप लोगों को 2025 में नहीं करनी, इस बारे में भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ यूनिवर्सिटी के बारे में। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी द्वारका में लोकेटेड एक दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर 85% रिजर्वेशन से दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए 15% है आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए। इसके अंदर काफी सारे प्रोफेशनल कोर्सेज ऑफर करे जाते हैं, लाइक बीबीए, बीसीए, बीजीएमसी, बीकॉम ऑनर्स, बीए एलएलबी 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स एंड बीटेक काफी पॉपुलर है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। इसके अलावा मास्टर कोर्स में आप लोगों को एमबीए, एमसीए, एमटेक जैसे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे कौन कौन से कोर्सेज और हर एक कोर्स का जो क्राइटेरिया है वो अलग हो सकता है, तो इसलिए वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे 3 तरीके से एडमिशन लिया जाता है। पहला तरीका है जो है आप लोगों का आईपी यूनिवर्सिटी का खुद का एंट्रेंस एग्जाम, जिसे हम बोलते हैं आईपीयूसीटी, दूसरा है सीयूईटी और तीसरा है नेशनल लेवल टेस्ट एग्जाम के बेसिस पे। नेशनल लेवल क्या है वो भी मैं आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ। तो सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस का एक ओवरव्यू आप लोगों को मिलने वाला है, कोर्सेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, किस तरीके से अप्लाई करना है और काउंसलिंग प्रोसेस कैसे अटेंड करना होता है, इसके बारे में हम बात कर लेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में आ रही होगी कि यहाँ पे आप लोगों को एडमिशन सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे लेना चाहिए या फिर आईपीसीयूटी के स्कोर के बेसिस पे लेना चाहिए, ये क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए 2023 और 2024 में जिस भी स्टूडेंट ने आईपीसीयूटी के स्कोर पे अप्लाई करना, यानी कि जो इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसका अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो आप लोगों का शॉर्ट एडमिशन होगा बिना किसी हेडेक के, यानी कि कुछ भी आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। आप लोगों ने बस अपने एंट्रेंस एग्जाम में मेहनत करनी है, जितना अच्छा स्कोर लेके आओगे उतना अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। इनके अंडर में काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जो एफिलेटेड हैं, जिनमें आपको इनके स्कोर के बेसिस पे एडमिशन मिल सकता है। तो मैं आपको सबसे पहले तो यही प्रेफर करूंगा, इनका खुद का जो एंट्रेंस एग्जाम यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है जो कि ऑफलाइन होता है, आईपीयूसीईटी, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी आपने देनी है अगर आप इनके कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। सेकंड, आप सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे, अगर आपके माइंड में ये कि भैया मैं इस यूनिवर्सिटी को एक बैकअप ऑप्शन लेके चलना चाहता हूं, तो वो स्टूडेंट सीयूटी लेके चले, उसको यूनिवर्सिटी भी बैकअप में लेके चलती है, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी आईपीसीयूटी के एग्जाम वाले स्टूडेंट्स को दी जाएगी। तो यूनिवर्सिटी का ये रूल होता है, यूनिवर्सिटी के पास अगर 100 सीटें, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, किसी कोर्स के अंदर जैसे कि बीबीए के अंदर 100 सीटें हैं, तो इस कोर्स के अंदर सबसे पहले इस स्टूडेंट को अप्रोच करा जाएगा, इस स्टूडेंट की सारी सीटें ली जाएंगी। जब यहाँ पे सीट वैकेंट रह जाएगी आफ्टर थर्ड राउंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड के बाद स्पॉट राउंड भी होगा, जो वैकेंट सीट्स होंगी उसके अंदर ये सीयूटी वाला स्टूडेंट जो है अप्लाई करेगा। तो ये चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि शॉर्ट एडमिशन आपको यहाँ पे मिले, तो मेक श्योर कि आप इनका आईपीयूसीटी का एग्जाम जरूर दें, जिसके लिए आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है आईपीयूसीटी का। आईपीयूसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर 1500 रुपये का एप्लीकेशन फॉर्म होता है। चलिए अब बात करते हैं आगे इनके कोर्सेज के बारे में, कौन कौन से कोर्सेज आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बीकॉम ऑनर्स मिल जाएगा, बीए, एमए, बीएड स्पेशल एजुकेशन, बीबीए, एमबीए एंड एमबीआईटी हो गया, बीएचएमसीटी, बीसीए, एमसीए, बीएससी, एमएससी, पैरामेडिकल कोर्सेज भी आप लोगों को यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएंगे। मैं आप लोगों को थोड़ा सी इनकी लिस्ट दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि भैया क्या क्या कोर्सेज हैं, ज़्यादा टाइम हम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली कोर्सेज की लिस्ट आप स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं। आर्किटेक्चर, बीएससी योगा, इंटीग्रेटेड लॉ, देन इसके बाद आप लोगों को इंटीग्रेट बीए भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल गई है, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो अंडर ग्रेजुएट्स के अंदर ही काफ़ी सारे कोर्सेज यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो टोटल आप लोगों को 36 जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे एडमिशन लेने के लिए। देन इसके बाद आप अगर पीजी कोर्सेज में देखते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को एमबीए कोर्स देखने को मिल रहा है, एमसी हो गया, यहाँ पे आप लोगों को पोस्ट ग्रेजुएट इन मेडिकल कोर्सेज हो गया, एमसीए, देन आपके पास एमटेक का है, एमजीएमसी का ऑप्शन आप लोगों के पास अवेलेबल है। तो मास्टर्स के अंदर भी इंक्लूडिंग एमबीए आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए। तो देखते हैं आप यहाँ पे लिस्ट काफ़ी बड़ी है जिसके अंदर आप लोग मास्टर्स करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारे पास कोर्सेज की लिस्ट। अब इन कोर्सेज में एडमिशन किससे मिलता है, ये चीज़ आप लोगों को मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे कई सारे कोर्सेज ऐसे होंगे जिनके अंदर आप लोगों को आईपीसीयूटी के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन मिलेगा, जो आप लोगों का यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है उसके स्कोर के बेसिस पे। और काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज जिसके अंदर आप लोगों का नेशनल लेवल के टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन मिल रहा है, यानी कि यूनिवर्सिटी अपने खुद का एंट्रेंस एग्जाम नहीं करवाएगी, बोलेगी अगर आपको बीटेक करना है तो जेईई मेंस दे के आओ, ठीक है, अगर आपको एमटेक करना है तो गेट का एग्जाम दे के आओ, बीएलएलबी करना है, बीबीएलएलबी करना है तो क्लैट और या फिर सीयूटी का एग्जाम दे के आप लोग यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम विद बीआर हो गया, बीआर के लिए आप लोगों को यहाँ पे नाटा का
एग्जाम देना होता है, एमबीबीएस के लिए नीट यूजी हो जाएगा, एमबीए के लिए कैट फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है, एमसी के लिए निम सेट हो गया, देन आप लोगों का पीजी आयुर्वेदिक के लिए एआईए का पीजीईटी एंट्रेंस एग्जाम हो गया। यहाँ पे आप लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप लोगों का जो है एडमिशन लिया जाएगा। लेकिन नेशनल लेवल टेस्ट के अंदर भी काफी सारे ऐसे कोर्सेज जिनके अंदर सेकंड प्रायोरिटी पे यूनिवर्सिटी देती है, यानी कि अगर एमबीए कैट आपने नहीं दिया है तो आप सीमेट के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं, सीमेट नहीं दिया तो सीईटी के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं, सीईटी नहीं दिया तो सीयूटी पीजी के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरीके से आप लोगों को एमसी पे भी एमसीए सीईटी का यानी इनका जो खुद का एंट्रेंस एग्जाम है उसके स्कोर के बेसिस पे भी एडमिशन आप लोगों को मिल सकता है। बीटेक के अंदर लेकिन आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जेईई मेंस के स्कोर के बेसिस पे ही एडमिशन मिलेगा। आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को हर एक कोर्स के ऊपर डिटेल वीडियो देने वाला हूं, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि भैया हमें कैसे पता चलेगा हमारे कोर्स के लिए क्या है। हायर एजुकेशन पे ऑलरेडी मैं सारे कोर्सेज को लेकर वीडियो बना चुका हूं। जेईई मेंस, बीटेक किस तरीके से एडमिशन आप लोगों को मिलता है, बीसीए में किस तरीके से एडमिशन मिलता है, एमबीए, बीएड, स्पेशल एजुकेशन, सारे के सारे कोर्सेज को लेकर मैं डिटेल वीडियो लेके आने वाला हूं। तो मेक श्योर अगर चैनल को पहली बार देख रहे हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ये आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाली है। अभी हम डिटेलिंग में इसका एडमिशन प्रोसेस भी समझने वाले हैं। मेरिट बेसिस कोर्सेज के बारे में बात करें, अगर आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया तो एलएलएम, एमबीए वीकेंड कोर्स इनका होता है, एमटेक, सीएससी यहाँ पे आप लोगों को वीकेंड कोर्स हो जाता है। इन कोर्सेज के अंदर आप मेरिट बेसिस पे एडमिशन अपना ले सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों को इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। फेब एंड में इनका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है। फेब एंड से पहले आप लोगों का जो एमबीए वाले स्टूडेंट है उनका एप्लीकेशन पहले आ जाता है, क्योंकि उनका कैट के बेसिस पे एडमिशन हो रहा है। तो जनवरी में उनका जो है रिजल्ट आ जाता है फर्स्ट वीक के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी एमबीए कोर्सेज के लिए पहले एप्लीकेशन फॉर्म अपने जो है निकाल देती है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। चाहे आप आईपीयूसीटी पे अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप सीयूटी पे अप्लाई कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है इनका फिल करना ही होगा। जो स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल करेगा वो काउंसलिंग से यहाँ पे आउट हो जाता है। अब समझेंगे डिटेलिंग के अंदर एडमिशन प्रोसेस को, कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप एडमिशन प्रोसेस आप लोगों को होता है, फ्रॉम काउंसलिंग टू फाइनल अलॉटमेंट। सारी चीजें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि अगर आप आईपीयूसीटी के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के अंदर, तो हायर एजुकेशन काफी पॉपुलर है और हमारे काफी सारे स्टूडेंट आज की डेट में आईपीयूसीटी के टॉप कॉलेज में पढ़ रहे हैं जिनका शॉर्ट एडमिशन होता है। तो अगर आपको भैया करना है बीबीए, बीकॉम ऑनर्स और अदर यूजी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन, तो आईपी यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, जिसके हम आपको प्रिपरेशन कराते हैं। इसके बाद बीसीए कोर्स में अगर आपको एडमिशन ले तो बीसीए के लिए हमारे पास लाइव सेपरेट बैच है। सभी बैचेस हमारे लाइव है। एमबीए हो गया, एलएलबी हो गया, एमसीए हो गया। तो जैसे ही आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं, हमारे डेली लाइव क्लासेस के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, जिसमें आप आईपीयूसीटी के साथ साथ में आपको सीयूटी का भी कंटेंट जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि भैया आईपीयूसीटी की प्रिपरेशन करूंगा, मेरी सीयूटी रह जाएगी, तो आईपीयू प्लस सीयूटी और इसके अलावा 35 एंट्रेंस एग्जाम तक हम आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं। क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी भैया वहाँ पे आप लोगों का जो है आईपी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम से तो एडमिशन नहीं होगा, सीयूटी के स्कोर पे नहीं है, उनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम है। लाइक लखनऊ यूनिवर्सिटी, सिम्बाइसिस क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, एनआईएमएस यूनिवर्सिटी, इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन इस कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है। जैसे ही आप इस कूपन को अप्लाई करेंगे, आपका डिस्काउंटेड वन टाइम पेमेंट होता है। आपने कोर्स ज्वाइन करा, टिल दी एंट्रेंस एग्जाम हम आप लोगों की प्रिपरेशन कराते हैं। क्वालिटी स्टडी मटेरियल आप लोगों को मिलता है, 1-on-1 इंटरेक्शन विद आवर फैकल्टीज। हर हमारी क्लास के बाद आप लोगों का डाउट सेशन होता है, हमारे मेंटर्स आप लोगों को गाइड करते हैं। मैं खुद अपने स्टूडेंट्स का पर्सनल सेशन लेता हूँ क्लासेस के दौरान कि भैया आप लोगों को कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है, किस तरीके से आपको एडमिशन की अप्रोच करनी है, ये सारी गाइडेंस आप लोगों को हायर एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म में मिलेगी, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप ऐप डाउनलोड करके हमारे साथ चैट सपोर्ट में जुड़ सकते हैं। डायरेक्टली आप लोग जो है अपना डेमो क्लास क्वेरी का हमारा फॉर्म है, उसके थ्रू हमारे साथ अपने डेमो क्लास क्वेरी रेज कर सकते हैं। हम आपको कंप्लीट गाइडेंस इस चीज के लिए प्रोवाइड कर देंगे। चलिए अब समझते हैं एडमिशन का प्रोसेस डिटेलिंग के अंदर कि किस तरीके से यहाँ पे एडमिशन होता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है आप लोगों का, ipu.ac.in। जब आप लोगों का जिस दिन एप्लीकेशन फॉर्म निकल जाएगा, आप लोगों को 1500 रुपए का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आप लोगों का एक डैशबोर्ड क्रिएट हो जाएगा, आप लोगों का एक एनरोलमेंट हो जाएगा। जितने कोर्सेज के लिए अप्लाई करोगे उतनी आपको फीस पे करनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपने बीबीए के साथ साथ में बीसीए का फॉर्म भरा है तो आप लोगों की जो फीस है वो 3000 रुपये लगेगी, यानी कि पर कोर्स के हिसाब से आप लोगों को ये जो है फीस यहाँ पे करनी पड़ती है। होप इतना क्लियर हो गया होगा। देन इसके बाद आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होगा, जिस भी कोर्स में वो एलिजिबल है। यानी कि अगर आप बीसीए के लिए अप्लाई करो तो वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम है, एमबीए के लिए अप्लाई करो तो यू हैव टू वेट फॉर द काउंसलिंग। काउंसलिंग क्या होती है वो मैं आपको समझाऊंगा। फाइन, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, एक एडमिट कार्ड आपको मिलेगा। एडमिट कार्ड के बाद आपका एक एंट्रेंस एग्जाम होगा। एंट्रेंस एग्जाम हो आप लोगों का होगा ऑफलाइन मोड में, और इस ऑफलाइन एग्जाम का जो आपका सिलेबस होता है, पैटर्न होता है, इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत
जरूरत नहीं है। जैसे वो हमारे पास आते हैं, हमारे पास क्वेरी रेज करते हैं, हम आपको डिटेल में गाइड करेंगे कि भैया बीबीए के लिए क्या है, बीसीए के लिए क्या है, बीजेएमसी, बीकॉम ऑनर्स, एमबीए, एमसीए, सबका एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ए टू जेड आप लोगों को समझाया जाएगा। उसके बाद ही आप लोगों को आगे के लिए गाइड करा जाएगा। फाइन। तो आप लोगों को आज की डेट में कोई भी क्वेरी है एडमिशन को लेके, आपके एंट्रेंस एग्जाम की स्ट्रैटेजी को लेके, प्रिपरेशन को लेके, कोर्स ज्वाइन नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो उसके लिए मैंने आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन सपोर्ट नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, उसको आप फिल करके हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा, देन आपको एक रैंक अलॉटमेंट मिलेगी। ये रैंक क्या होता है? आपका स्कोर होता है, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपको मार्क्स मिले उसको हम रैंक बोलते हैं, यहाँ पे रैंक से डिनोट करते हैं। अब रैंक के बेसिस पे आपको इनके कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिलता है। तो उसके लिए क्या करना होगा? आप लोगों को इनके काउंसलिंग पोर्टल पे जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा। वहां पे आपकी कट ऑफ डिक्लेयर होती है 1, 2, 3, देन उसके बाद आता है आपका स्लाइडिंग राउंड, देन आता है आपका स्पॉट राउंड। तो इस तरीके से आप लोगों की कट ऑफ रिलीज होती है। अब इस काउंसलिंग पोर्टल का मतलब क्या है कि आपको काउंसलिंग क्यों करवाई जा रही है? क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस, अगर हम बात करें बीबीए के लिए तो मोर देन 20 कॉलेजेस हैं, 29 कॉलेजेस हैं। बीसीए के केस में भी बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस हैं। अब आप हर एक कॉलेज में जाके तो अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल करोगे। तो इसके लिए क्या होता है, यूनिवर्सिटी अपने काउंसलिंग पोर्टल पर स्टूडेंट से 1000 रुपये का रजिस्ट्रेशन करवाती है। इस 1000 रुपये का रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप लोगों को इनके कॉलेजेस की पूरी लिस्ट मिल जाती है, जिसकी आप चॉइस फिलिंग करते हैं। चॉइस फिलिंग के बाद आपके रैंक के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर आपका अच्छा रैंक आ रहा है तो आप लोगों को अच्छे कॉलेज के अंदर अलॉटमेंट मिल जाती है। कॉलेज में अलॉटमेंट मिली, देन आप लोगों को ऑनलाइन अपनी फीस पे करनी होती है 96,000 रुपीज़, जो आप अपनी कॉलेज की फीस पे करते हैं। ये कॉलेज की फीस का पार्ट होता है। अगर आपकी कॉलेज की फीस है 1,10,000 रुपये, तो उसमें से ये आप लोगों के 96,000 रुपीज़ जो है डिडक्ट हो जाएंगे। बाकी का आपको रिमेनिंग का जो कॉलेज की फीस होगी 8,000 रुपये, 9,000 रुपये, 10,000 रुपये, वो आपको कॉलेज में जाके भरनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन मिलता है, जिसका इनिशियल स्टेज स्टार्ट होती है आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म से। अगर एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं फिल करोगे तो भैया एडमिशन कहाँ पे लोगे? तो कहने का मतलब ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को जरूर फिल करना है। अगर आप यहाँ पे बीसीए करना चाह रहे हो, बीबीए करना चाह रहे हो, कुछ भी कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हो, एप्लीकेशन फॉर्म जरूर फिल करना है, क्योंकि ये फर्स्ट प्रायोरिटी अपने उस स्टूडेंट को देते हैं जिन्होंने इनके पास डायरेक्टली इनके एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेने के लिए अप्लाई करा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा आईपी यूनिवर्सिटी का एडमिशन का प्रोसेस। अगर कोई डाउट है, क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। और जितना अभी मैंने आप लोगों को समझाया इतना सफिशिएंट है आज की डेट में समझना। इसको बहुत ही डिटेलिंग के अंदर हम आगे आने वाले टाइम में अंदर समझने वाले हैं, तो आप लोगों को किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।